मुकेश अंबानी कॉलेज ड्रॉप आउट, अजीम प्रेमजी कॉलेज ड्रॉप आउट, गौतम अडानी कॉलेज ड्रॉप आउट, सावित्री जिंदाल इनके पास क्लास 10th तक की डिग्री नहीं है। पता है ये सारे लोग कौन है? ये इंडिया की रिचेस्ट पर्सन में से एक है। एक तरफ आप हो, इतने पैसे खर्च करने के बाद, दिन रात मेहनत करने के बाद आपकी जिंदगी खराब हो जाती है। एक तरफ ये सारे लोग हैं जो इस लेवल पर पहुंच चुके हैं। इनके और आपके बीच में कोई ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आप और इनके एजुकेशन सिस्टम का डिफरेंस है। जिस एजुकेशन सिस्टम को आप सालों साल से फॉलो करते आ रहे हो, ये सारे लोग उस एजुकेशन सिस्टम से खुद को बचा चुके हैं। यार, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इज स्क्रूड अप। इतनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो वो जो लाखों की फीस लेते हैं हर साल, दैट इज जस्ट फॉर द डिग्री, इट्स नॉट फॉर स्किल्स। I hate education। इंडिया में एक ईसी रिसर्च के अकॉर्डिंग 3 से लेकर 17 साल तक के बच्चों की एक एवरेज एजुकेशन कॉस्ट लगभग 30 लाख रुपए पड़ते हैं। एंड यही चीज कॉलेज में 1 करोड़ हो जाता है। द ईयर ऑफ 2022 के अकॉर्डिंग किसी भी बच्चों को अगर MBBS की तैयारी करनी है तो उससे 45 लाख रुपए पर ईयर देने पड़ेंगे। अगर किसी को बीटेक या इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है तो उससे 12 लाख रुपए पर ईयर देने पड़ेंगे। अगर किसी को MBA की तैयारी करनी है तो उससे 25 लाख रुपए पर ईयर देने पड़ेंगे। एंड अगर किसी को LLB की तैयारी करनी है तो उससे 7.5 लाख रुपए पर ईयर देने पड़ेंगे। अल्टीमेट एक नॉर्मल स्टूडेंट के कंप्लीट एजुकेशन में पूरे 1 करोड़ 30 लाख रुपए लगते हैं। अब अगर किसी के पेरेंट्स ऑलरेडी एक अच्छे पोस्ट में है या बिजनेसमैन है, मोटे पैसे वाले हैं, तो ये नंबर उनके लिए शायद थोड़ा कम लग रहा होगा। बट इंडिया में ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो फार्मर हैं, और भी बहुत तरीके के पेरेंट्स हैं। वो अपने बच्चों को किसी तरीके से पढ़ाते हैं, लोन लेकर, उधार लेकर, यहाँ तक कि घर खेत सब कुछ बेच देते हैं। उनके ऊपर कुछ भी तकलीफ हो जाए, बट बच्चों की पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें पेरेंट्स सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन के लिए करते हैं कि जिस दिन उनका बेटा एक गवर्नमेंट जॉब पा जाएगा उस दिन उनकी जिंदगी सुधर जाएगी। बट एट द एंड कुछ और होता है। जैसे क्या MSc किया, M.Ed किया, मैंने MA खोटा, लास्ट में ट्राइबल लैंग्वेज में किया। FSC वगैरह के लिए मैंने कई बार ट्राई किया हुआ है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। प्राइवेट में स्किल डेवलपमेंट के थ्रू 10,000 12,000 की नौकरी मिल रही है सर। जो मजदूर से भी कम नौकरी वेतन जो मिलता है वो नौकरी लोग कर रहे हैं। द ईयर ऑफ 2022 के अकॉर्डिंग 42% इंडियन ग्रेजुएट स्टूडेंट जिनकी एज 25 ईयर्स से भी कम है वो अनएम्प्लॉयड है। 2018 में 93,000 कैंडिडेट में से 3700 कैंडिडेट PhD वाले थे जिन्होंने चपरासी वाले नौकरी के लिए अप्लाई किया था। जरा स्टेटस तो देखो, एक PhD वाले की स्टार्टिंग एवरेज सैलरी होती है 37,000 रुपीज पर मंथ। वही एक चपरासी की स्टार्टिंग सैलरी होती है 900 पर मंथ। इतने पढ़े लिखे लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं, उन्हें कोई जॉब नहीं दे रहा है, वो कुछ भी नौकरी करने के लिए तैयार है। वो अंडर एम्प्लॉयड तक का काम करते हैं, मतलब गिरी से गिरी नौकरी। वो बड़ी बड़ी डिग्री लेके बेटर का काम करते हैं, दूसरे के यहाँ मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं। 5-5, 6-6 हजार में वो प्राइवेट जॉब करते हैं। 4 चचेरे भाई बहन भी बीटेक की डिग्री लेकर बेरोजगार बैठे हैं और आलोक को भी इंजीनियरिंग से जुड़ी कोई नौकरी अब तक नहीं मिल पाई है। भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। और जानते हैं द इंडियन एजुकेशन रियलिटी। ये बात है द ईयर ऑफ 1806 की, जब प्रसिया एंड नेपोलियन के बीच एक बहुत ही बड़ा वार हुआ। एक तरफ प्रसिया की आर्मी बहुत ज्यादा बड़ी थी और दूसरी तरफ नेपोलियन की आर्मी प्रसिया से बहुत कम थी, लेकिन फिर भी नेपोलियन की आर्मी प्रसिया से जीत गई। अब प्रसियन लीडर सोच में पड़ गए कि हमारी आर्मी इतनी बड़ी है, फिर भी नेपोलियन आर्मी हमारे आर्मी से जीत गई। उन्होंने कुछ दिन फिगर आउट किया, उसके बाद उनको पता चला कि जितनी भी नेपोलियन वाली आर्मी थी वो अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रसिया की आर्मी इतना ज्यादा थी, लेकिन ये सारी आर्मी अपने मन से काम कर रही थी। अब प्रशियन लीडर्स को इसका एक सॉल्यूशन ढूंढना था कि उनके साथ ऐसा कभी फिर ना हो। तब जाकर इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए सोचा कि जितना ये कहे सिर्फ उतना ही इनके सोल्जर्स भी फॉलो करें। एंड इसी सिस्टम का नाम है द प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। उसी टाइम पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत पीक पर था। जितना प्रोडक्ट लोग मिलकर 5-6 दिन में बनाते थे, उससे कई गुना ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी में सिर्फ 1 दिन में बन जाता था। अब ब्रिटिशर्स को कंपनी में वर्कर्स की बहुत ज्यादा नीड थी। इंडिया में अपने जितने भी लोग थे वो अपनी खेती करते थे, अपना सामान लेकर बेचते थे, इसी तरीके से अपनी जिंदगी काट डालते थे। अब आप बताओ, जब आप खुद अर्न कर लेते हो तो आप दूसरे के यहाँ काम करने क्यों जाओगे? इसी चीज को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने अपने इंडिया में बनाया एक सिस्टम, और उसी सिस्टम का नाम है द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। एक्चुअली में ब्रिटिशर्स ने ये सिस्टम इंडिया में इसलिए बनाया था कि जितना वो कहें उनके अकॉर्डिंग, उनके रूल को आप फॉलो करो। कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 2 मेजर चैलेंजेस थे। एक कम्युनिकेशन विद इंडियन
दूसरा, वर्कर्स और क्लर्क्स की बहुत जरूरत थी उन्हें। फिर थॉमस बेविंगटन मैकॉय ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 दिया, जिससे उनके दोनों पर्पस पूरे हुए। पहला, उनको बंदे चाहिए थे जो चुपचाप डेस्क पे बैठे, अपना काम करें, क्वेश्चंस ना करें और ज्यादा क्रिएटिव ना। ये सिस्टम जैसा पहले था वैसा ही सेम आज भी है। आपका जन्म तक नहीं होगा, आपके पेरेंट्स पहले से ही डिसाइड करके रखेंगे कि आपका करियर क्या होगा, आप क्या बनोगे, आप लाइफ में क्या करोगे। जैसे ही आप 5-6 साल के हो जाओगे, तुरंत ही आपका एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में करवा दिया जाएगा। अब स्कूल में जाते ही आपको सब्जेक्ट दे दिया जाएगा, बस उसी दिन से वही सब्जेक्ट आपकी जिंदगी बन गई। दोस्तों से मिलना, बाहर घूमना, अपने मन की कुछ सोचना, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट 0% कर दी जाती है। बस आपको पढ़ाई करना है एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। जितना टीचर्स बोले सिर्फ उतना करो, जितना पेरेंट्स बोल रहे हैं सिर्फ उतना करो, डिसिप्लिन में रहो। पेरेंट्स को लग रहा है सारी चीजें हमारे बच्चे के लिए ठीक है, ये उनके उज्जवल भविष्य के लिए है, लेकिन चारों तरफ से आपको घेर दिया जाता है। सिर्फ आपको पढ़ाई करवाई जाती है, बाकी कुछ सोचने नहीं दिया जाता है। अगर आप स्कूल में जाते हो, क्लास में 100 वर्ड्स में से 1 वर्ड्स अगर गलत निकल गया तो सारे लोग आपके ऊपर हंसेंगे। अब आपकी थिंकिंग स्किल्स, माइंड ग्रो होने का टाइम होता है, तब आपको इन सारी चीजों में फंसा दिया जाता है। एंड ऐसे ही धीरे धीरे करके आपके थिंकिंग स्किल्स, क्रिएटिविटी को बिल्कुल किल कर दिया जाता है। एंड लास्ट में जिसकी तो गवर्नमेंट जॉब लग गई उसके लिए तो ठीक है, लेकिन लगभग 99% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी जॉब नहीं लगती है और वो अपने आप को अनलक्की कह के काम करते रहते हैं और जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप कॉलेज स्कूल मत जाओ, जब आपको थोड़ा टाइम मिलेगा तो आपका माइंड ऑटोमेटिक क्रिएटिव चीजें सोचने लगेगा। एंड सबसे बड़ा चीज, अगर कोई बच्चा साइंस ले रहा है तो उससे डॉक्टर ही बनना है, कोई बच्चा मैथ्स ले रहा है तो उससे इंजीनियर ही बनना है। आज के डेट में करियर के मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप सिर्फ एक करियर के पीछे मत जाओ जिसमें आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, उसके तरफ बढ़ो। हो सकता है कि वो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग हो जाए। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, मान लो 100 लोग हैं, उन सबको एक ही टाइप का खाना खिलाओगे तो हो सकता है कि 50-60 लोगों को आपका खाना ना पसंद आए। इसलिए अपने लाइफ में अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करो, सबसे कुछ अलग करने का कोशिश करो। मैं जो कहना चाहता हूँ इस वीडियो में आपको आइडिया लग चुका होगा। थैंक यू हमारी वीडियो को यहाँ लास्ट तक देखने के लिए। आप इस वीडियो को शेयर करो ताकि और भी लोगों को ये सारी चीजें पता चले। ये हमारे चैनल की एक नई वीडियो है, इस पर अपना सपोर्ट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।